हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 11 से आगे पढ़ेंगे। 11 से 14 तो आज हो जाएगा, अगर समय मिलेगा तो 15वां श्लोक भी आज करने का प्रयास करेंगे। अम, बहुत सुंदर है। जैसे भगवान ने कहा था कि जो आहार है वह भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, और तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, दान भी 3 प्रकार का होता है। पिछले श्लोकों में भगवान ने ऐसा वर्णन किया। और पिछली कक्षा में हमने 3 प्रकार के आहार के विषय में पढ़ा है ना। पिछली कक्षा में 3 प्रकार के आहार बताए गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यहाँ पर भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करेंगे और विभिन्न प्रकार की तपस्याओं का वर्णन करेंगे। ठीक है। फलाकांक्षिभिर्यज्ञो अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते। विधिदिष्टो य इज्यते। ये बहुत अच्छा गा। यष्टव्यम एवेति मनः यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। समाधाय स सात्विकः। बहुत सुंदर। संतोष प्रवृत्त। हरे कृष्ण जी। फलाकांक्षिभिर्यज्ञो अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते। विधिदिष्टो य इज्यते। यष्टव्यम एवेति मनः यस्तव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। समाधाय स सात्विकः। बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे, आज तो बहुत सारे श्लोक हैं, तो आगे जिनको अभी अवसर नहीं मिला उनको अगली बार देने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है। तो भगवान अब 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करने जा रहे हैं, और सबसे पहले वे सात्विक यज्ञ का वर्णन करते हैं। ठीक है। तो यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर लोगों के द्वारा किया जाता है, जो फल की इच्छा नहीं करते। सात्विक यज्ञ क्या होता है? पहली बात जो है वह शास्त्र के निर्देशानुसार होना चाहिए, शास्त्र में जो विधि बताई गई है उसी के अनुसार उसको किया जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? उसको व्यक्ति कर्तव्य समझकर करता है कि मैं, क्योंकि वेद में ये आज्ञा है कि मुझे ये यज्ञ करना चाहिए, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या है? कर्तव्य समझकर कर रहा है। और तीसरा है, उस यज्ञ के बदले में वह कोई फल की इच्छा नहीं करता है, मतलब कोई भौतिक फल की इच्छा नहीं करता है। ठीक है। आगे आपको बताया जाएगा कि जहां पर भौतिक फल की इच्छा की जाती है वह राजसी यज्ञ होता है। जब भौतिक फल की इच्छा नहीं करता है, यज्ञ के फल को वो भगवान को अर्पित करता है, तो इससे उसका हृदय का शुद्धिकरण होता है। ठीक है। यहाँ पर वर्णन है सात्विक यज्ञ का। अन्वय को देखेंगे। इति, इस प्रकार, यष्टव्यम एव, यज्ञ का अनुष्ठान कर्तव्य ही है। अर्थात यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ रूपी अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसको कर्तव्य समझकर कर रहे हैं। अच्छा, यज्ञ क्या होता है? कोई भी कार्य जो इस इंटेंशन से किया जाए कि इससे भगवान प्रसन्न हो, उसको यज्ञ कहते हैं। ठीक है। जैसे कि पहले के समय में लोग अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, गृहस्थों के लिए बोला जाता था कि उनको अग्निहोत्र यज्ञ करना है। किस लिए करते थे? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और अभी हम लोग कौन सा यज्ञ करते हैं? जप यज्ञ, जो कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ठीक है। न नाम सम तप, न नाम सम यज्ञ। तो सबसे बड़ा जो है वो नाम रूपी यज्ञ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ठीक है। इस प्रकार जो यज्ञ कर रहा है यह तो कर्तव्य ही है, कर्तव्य समझकर उसको कर रहा है। फल आकांक्षी भेद, अर्थात फल की कामना से रहित व्यक्तिगण के द्वारा। देखो, फल की कामना से रहित अर्थात कोई भौतिक फल नहीं मांग रहा है। हम लोग भी तो कोई फल चाहते हैं ना। हम जप कर रहे हैं, क्या हम फ्री में कर रहे हैं? हमारी इच्छा है ना कि हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इच्छा, आत्मा जो है वो इच्छा शून्य हो जाए। ठीक है। मतलब भौतिक इच्छा नहीं करनी है, इस भौतिक जगत के भोगों को हम नहीं मांग रहे हैं, स्वर्ग नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये तो इच्छा है ना कि हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। साधना भक्ति कर रहे हैं हम। साधना भक्ति उसी को साधना भक्ति कहते हैं जिसका लक्ष्य होता है कि मुझे भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। जैसे 9 सोपान पढ़े हैं ना हमने भक्ति के, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इस प्रकार से 9 सोपान हैं। तो अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति का लक्ष्य होता है कि हमको भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। भाव भक्ति क्या है? ये प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण,
मानो प्रेम प्राप्त होने वाला है, अगर प्रेम की तुलना सूर्य से करें तो उसकी जो पहली किरण है वह भाव है। जैसे देखा होगा सुबह सुबह जब सूर्योदय होने से पहले का समय होता है, जब पहली किरण आती है, तो जब भाव प्राप्त हो गया, इसका मतलब है कि प्रेम भी जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे सूर्य की पहली किरण आ गई तो उसके बाद सूर्योदय बड़ी जल्दी से हो जाता है। तो साधना भक्ति वही साधना भक्ति है जिसका लक्ष्य है कि हमको भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। तो हमारी भी तो कुछ इच्छा है, यद्यपि हम जप कर रहे हैं पर भौतिक भोग नहीं मांग रहे हैं। तो ये कह रहे हैं फल की कामना से रहित व्यक्तिगण के द्वारा मन समाधाय, मन को एकाग्र कर, विधि दृष्ट अर्थात शास्त्र विहित, मनमाने ढंग से नहीं कर रहा है, शास्त्र में जो विधि बताई है उसी के अनुसार वह उस यज्ञ को कर रहा है। यह यज्ञ, जो यज्ञ इत्यते सह सात्विक अनुष्ठित होता है वह सात्विक है। ठीक है, समझ आ रहा है? पहली बात जो है, यज्ञ को कर्तव्य समझकर कर रहा है, शास्त्र की विधि विधि विधानों के अनुसार उसको कर रहा है, और कोई भौतिक फल की इच्छा नहीं कर रहा है। ऐसे जो यज्ञ किया जाता है उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। ओके, तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह बताया जाता है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन वह सत्वगुण में नहीं है। देखो समझिए, जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसके साथ में उसके कुछ फल की इच्छा होती है कि मुझे ये फल प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। जैसे पहले पुत्र प्राप्ति करने के लिए कुछ यज्ञ किया जाता था, या कोई भी उनकी कुछ भौतिक इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए यज्ञ करते थे। तो सामान्यतया लोग सोचते हैं कि यज्ञ कर रहे हैं तो इसके साथ हमारी कुछ फल की इच्छा है ये पूरी हो जाए, इसलिए करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, यज्ञ को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। मनुष्य जीवन मनुष्य जीवन में हमको अपने चित्त का शुद्धिकरण करना, ये मेन प्रोजेक्ट है हमारा। तो यज्ञ इस प्रकार से करें जिससे हमारा चित्त का शुद्धिकरण हो, फल को भगवान को अर्पित करते हुए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि मंदिर में या गिरजाघरों में जो कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं तो लोग जो है उसको भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वह सतोगुणी नहीं है। करते हैं ना, कभी कभी मंदिरों में जो है दान देते हैं कि हमारे आप बच्चे के नाम पर ये कर दीजिएगा, बच्चे का जन्मदिन है, इसके इसके भावी भविष्य के लिए हम ये जो है दान दे रहे हैं, इसको जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार की इच्छाओं के द्वारा व्यक्ति कुछ यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं मंदिर में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो सतोगुणी नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल और प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। ये नियम बहुत सुंदर है। वैसे अगर बात समझ आ जाए किसी को तो उसके प्रगति बड़ी तेजी से होगी, बात नहीं समझ आएगा तो हमेशा डल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाए और इसलिए नहीं जाए कि वहां पर जाकर मेरे को कुछ आर्थिक लाभ हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, नौकरी की प्राप्ति हो। अगर कोई इसलिए भी जा रहा है कि मुझे धन मिले, नौकरी मिले, तो वह बुरा नहीं है, लेकिन वह सबसे श्रेष्ठ है, बेस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो मंदिर जाए, क्यों जाए? भगवान से मिलने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान को कुछ फूल अर्पित करे, भोग अर्पित करे, और आर्थिक लाभ के लिए नहीं जाए। ठीक है, अगर ऐसा करेगा तो क्या लाभ होगा? उसके चित्त का शुद्धिकरण होगा। अगर हम जैसे यहाँ पर महाराज बताते हैं कि वृंदावन में जो ऑटो चलाने वाला है वह सेवा तो करता है, लेकिन अपनी सेवा को 20 रुपए में बेच देता है ना। सेवा करता है लेकिन वो पैसे लेता है उसके बदले में, तो अपनी सेवा को बेच देता है। उसी प्रकार से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ अगर हम मांग रहे हैं, भौतिक मांग रहे हैं, तो ये एक प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान नहीं हुआ। ये क्या हुआ? व्यापार हुआ है कि हमने आपके लिए किया, आप हमारे लिए ये कर दो। ये प्रेम थोड़ी है।
ठीक है। तो बता रहे कि जो व्यक्ति है उसको भगवान को प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए मंदिर में। इससे क्या होगा, क्रमशः उसके चित्त का शुद्धिकरण होगा। अगर रजोगुण तमोगुणी चित्त है तो क्रमशः ऊपर उठ के सतोगुणी चित्त हो जाएगा, और सतोगुणी होगा तो उससे भी आगे प्रगति होगी। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सुना है कहीं पर, शास्त्र में ही इसका वर्णन है कि जो भगवान को प्रणाम करता है भगवान उसके शरीर को चिन्मय बना देते हैं, है ना। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो भगवान को प्रणाम करता है उसका दोबारा से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं होता है। मतलब उसका कर्माधीन जन्म नहीं होता है। जो अगर कर्म के अनुसार उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ता तो उस प्रकार से नहीं जन्म होगा। लेकिन अगर मानो उसकी प्रगति के लिए भगवान ये डिसाइड करें कि इस व्यक्ति को ये चीज़ जो है इसमें और प्रगति करना चाहिए, तो भगवान अपनी इच्छा अनुसार उसको जन्म दे सकते हैं उसके प्रगति करने के लिए, लेकिन कर्म के अधीन होकर के उसका जन्म नहीं होगा। आगे चलेंगे तो हमने पढ़ा भी सात्विक यज्ञ के विषय में। ठीक है, क्या तीन मुख्य बातें हैं? व्यक्ति इसको कर्तव्य समझकर करे, शास्त्र के विधि के अनुसार पढ़े और शास्त्र के विधि के अनुसार करे, और कुछ भौतिक फल की इच्छा नहीं करे। ठीक है, ये तीन बातें हैं। प्रभु जी, आपको कुछ पूछना है या आप उत्तर बताने के लिए आपने हाथ खड़ा किया था? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है दूसरा श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 12। और जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। हम्म। अभिसंधाय तु फलम् अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थम् अपि चैव यत् दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। तं यज्ञं विधिराजसम्। बहुत सुंदर। माधुरी माता जी। अभिसंधाय तु फलम् अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थम् अपि चैव यत् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। तं यज्ञं विद्धि राजसम्। तो यहाँ पर जो है भगवान राजसी यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। राजसी यज्ञ क्या है? लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, कौन भरत श्रेष्ठ? अर्जुन जी। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। मतलब कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और उसके बदले में कुछ भौतिक फल चाहता है, तो ऐसा यज्ञ क्या है? वह राजसी यज्ञ है। ठीक है, मतलब यज्ञ कर रहा है, उसके बदले में उसकी इच्छा है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, तो ऐसा यज्ञ जो है वह राजसी यज्ञ है। तू अर्थात किंतु, भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फलम फल को अभिसंधाय उद्देश्य कर, दंभार्थम अपि एव च, एवं दंभ प्रकाश के लिए जो यज्ञ इज्जते अनुष्ठित होता है, अर्थात फल की इच्छा से युक्त होकर कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे ये फल प्राप्त हो। दूसरा उसमें दंभ भी है कि व्यक्ति दंभ के प्रकाश के लिए यज्ञ कर रहा है। दंभ के प्रकाश के लिए यज्ञ करना अर्थात मेरी दूसरों में ख्याति हो कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, इस प्रकार से यज्ञ कर रहा है। और ऐसा जो यज्ञ है इज्जत अर्थात अनुष्ठित होता है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ को तुम राजसी जानो। ठीक है, राजस यज्ञ उसको जानो। ठीक, क्या बात है? भौतिक फल की इच्छा है, दंभ के लिए उस यज्ञ को कर रहा है, ऐसा जो यज्ञ है वह राजसी यज्ञ है। ठीक है, दो बातें ध्यान देनी है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। सिंपल है, या तो स्वर्ग जाना चाहता है या कुछ इस जगत में भौतिक लाभ चाहता है, ऐसा जो यज्ञ है उसको राजसी यज्ञ कहा गया है। ठीक है, तो अगर अगर कोई हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति भी तीन प्रकार की होती है। यद्यपि भक्ति निर्गुण है स्वरूपतः, ठीक है, क्योंकि हम भगवान की सेवा करें तो वो निर्गुण है, न सतोगुणी है, न रजोगुणी, न तमोगुणी, निर्गुण है। लेकिन फिर भी अधिष्ठान के भेद से, अधिष्ठान मतलब जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वह किस इच्छा से युक्त है, उसके अनुसार भी भक्ति तीन प्रकार की हो जाती है। ठीक है, सतोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति।
जैसे यहाँ पर रजोगुणी का वर्णन है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसके बदले में कुछ भौतिक इच्छा करता है कि भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान मुझको ये धन दे दो, कुछ भौतिक मांग रहा है, तो वह माना जाएगा कि वो रजोगुणी भक्ति है। और तमोगुणी भक्ति क्या है? कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और सोच रहा है कि भगवान ये मेरा दुश्मन है, ये मर जाए, इसका कुछ गलत हो जाए, इस प्रकार से जो कर रहा है वो तमोगुणी भक्ति है। इसका प्रमाण है दिति माता। दिति माता जी ये चाहती थी, कश्यप मुनि की पत्नी दिति माता, वो चाहती थी कि इंद्र का वध हो जाए, मुझे इस प्रकार का पुत्र, ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का वध करे। और इसके लिए जो है वो कश्यप मुनि से व्रत पूछती है कि मैं कौन सा व्रत करूं। तो कश्यप मुनि उनको एक व्रत बताते हैं जो पूरा एक साल का लंबा व्रत होता है, जिसमें बहुत सारे नियम होते हैं। और दिति माता जो है बड़ी सावधानी से व्रत का पालन करती है। तो उनकी इच्छा क्या थी कि इस व्रत के फलस्वरूप जो है इंद्र का वध हो जाए। ठीक है, लेकिन जब एक साल बीतता है तब भगवान की भक्ति करते करते उनका चित्त ही परिवर्तित हो जाता है। तब वो, उनके हृदय में ये इच्छा नहीं होती कि इंद्र मरे। ठीक है, तो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। लेकिन उन्होंने शुरुआत तो इस इच्छा से किया ना कि मैं भक्ति करूँ ताकि इसका हानि हो। तो ऐसी भक्ति को बोलते हैं तमोगुणी भक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में राजसी यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, जो भौतिक फल की इच्छा से किया जाता है। और सतोगुणी क्या है? जिसमें व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करे उसको सतोगुणी भक्ति कहेंगे। ठीक है, और निर्गुण क्या है? निर्गुणी भक्ति, जब हम भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं या भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, तो वो निर्गुणी भक्ति है, मतलब वो उत्तम भक्ति है। आगे चलेंगे, श्लोक संख्या 13 को लेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, रेणुका माता जी आप गाएं। विधिहीनम अशिष्टान्नम विधिहीनम् असृष्टान्नम् मंत्रहीनम अदक्षिणम मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम यज्ञम श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते। तामसं परिचक्षते। मोहिनी प्रिया माता जी आप गाएं। विधिहीनम अशिष्टान्नम विधिहीनम् असृष्टानम् मंत्रहीनम अदक्षिणम मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम यज्ञम श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते। तामसं परिचक्षते। बहुत अच्छी माता जी। संतोष प्रभु जी आप गाएं। माता जी। विधिहीनम अशिष्टान्नम विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम श्रद्धा विरहितम यज्ञं तामसं परिचक्षते। मसं परिचक्षते। बहुत सुंदर। आगे चलेंगे। तो श्री भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, अर्थात ऐसे यज्ञ कर रहे हैं जिसमें शास्त्र की विधि का पालन नहीं किया जा रहा है, शास्त्र में जो निर्देश है उसको नहीं मान रहे हैं, और प्रसाद वितरण किए बिना, बिना प्रसाद बांटे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो यहाँ पर भगवान तामसी यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। पहली बात क्या है? शास्त्र की विधि के अनुसार वह यज्ञ को नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि उसमें प्रसाद नहीं बांटा जा रहा है। तीसरा है वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। चौथा क्या है? पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना किया जा रहा है और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह राजसी माना जाता है। मुझे इस संबंध में ये याद आ रहा है कि विवाह भी तो एक यज्ञ होता है। ठीक है, वो विवाह जिसमें जो वैदिक मंत्र है वो पढ़े नहीं जा रहे हैं, प्रसाद नहीं बांटा जा रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है, पुरोहित को दक्षिणा नहीं दी जाती है, इस प्रकार से बिना श्रद्धा के जो है, अर्थात जैसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो वो एक प्रकार से इस श्लोक के आधार पर वो तामसी यज्ञ लग रहा है। विवाह भी तो एक यज्ञ है ना, उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो तामसी प्रतीत होता है। तो ये सब बातें हैं। अगर कोई यज्ञ इस प्रकार से किया जाता है तो उसको तामसी यज्ञ कहते हैं। कोई व्यक्ति यज्ञ करने बैठा है, उसको श्रद्धा ही नहीं है, तो भी उसको उसका लाभ नहीं होगा, वो तामसी यज्ञ गिना जाएगा। ठीक है, भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है।
ठीक है। अब इसमें जो है ऑनलाइन तो प्रसाद वितरण नहीं कर सकते, आप लोग जो अपने घर पे ही भगवान को भोग लगा कर प्रसाद पा लिया कीजिएगा। पर इसमें हम जो है वैदिक मंत्र का उच्चारण तो करते ही हैं। ठीक है। और दक्षिणा यहाँ पर क्या है, दक्षिणा यही चाहते हैं हम आपसे कि आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ठीक है। और श्रद्धा तो है ही, अगर आपको श्रद्धा नहीं होती तो आप रोज रोज कथा सुनने थोड़ी आते। ठीक है। सो इस प्रकार से ये जो है भगवत गीता रूपी महायज्ञ हो रहा है। और इंटरेस्टिंग पता है क्या है कि कोई भी कार्य को करने में उसकी प्रेरणा देने वाला, उसमें सहयोग करने वाला और उसको करने वाले को मृत्यु के बाद बराबर फल प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये भगवत गीता यज्ञ हो रहा है वो क्या बिना श्रोता गणों के हो सकता है? नहीं हो सकता है। या जो भक्त यहाँ पर श्लोक गा रहे हैं उनका भी तो सहयोग है। तो इस प्रकार से जो भी सहयोग करता है, प्रेरणा देता है, उसको करता है तो उसको बराबर फल मिलता है। जैसे मेरी माता जी का भी पूरा सहयोग है, पूरा प्रसादम की व्यवस्था वही करती हैं। तो सारा वो प्रसादम डिपार्टमेंट मम्मी संभालती, तो उनको भी इसका पूरा पूरा लाभ जाएगा गीता यज्ञ का। हाँ, आगे चलेंगे अन्वय को। विधिहीनम अर्थात शास्त्र विधि से रहित। तो पहली बात क्या है तामसी यज्ञ में कि वो शास्त्र की विधि को पालन नहीं करते हैं। अशिष्टान्नम अर्थात अन्नदान रहित, प्रसाद नहीं बांटा जा रहा है। मंत्रहीनम, मंत्र रहित है। अदक्षिणम, दक्षिणा रहित है, मतलब पुरोहित को दक्षिणा भी नहीं दिया जा रहा है। श्रद्धा विरहितम, श्रद्धाहीन, श्रद्धा भी नहीं है उसको। ऐसा जो यज्ञ है उसको तामसम अर्थात तामसी परिचक्षते कहते हैं। ओके। तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बताते हैं तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। ठीक है। जो तमोगुणी चित्त वाला व्यक्ति है उसको कुछ श्रद्धा भी है, तो ऐसी श्रद्धा कैसी है, वो अश्रद्धा है, वो वास्तविक श्रद्धा वो नहीं है। सतोगुण में होती है व्यक्ति को श्रद्धा। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर भी वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। स्पष्ट है ये बात। कह रहे हैं कि लोग देवता की पूजा करते हैं, उनसे ये चाहते हैं कि हमको धन मिल जाए, धन मिल भी जाए, देवता प्रसन्न भी हो जाए, तो धन से वो क्या करते हैं, मनोरंजन में उसको खर्च कर देते हैं। मनोरंजन अर्थात इंद्र तृप्ति में उसको खर्च कर देते हैं। तो ऐसा जो कोई अनुष्ठान कर रहा है तो उसको हम सात्विक नहीं कहते हैं, ऐसे अनुष्ठान को हम तामसी कहते हैं। और अगर तामसी यज्ञ कर रहा है व्यक्ति तो उसको क्या फल है, मानव समाज को उससे कोई लाभ नहीं मिलता है, इससे उसकी तामसी प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। तामसी प्रवृत्ति बढ़ जाने का क्या नुकसान है, जैसे कि आपने पढ़ा अश्वत्थ वृक्ष में जो निकृष्टतम योनियां हैं उसमें गिरता है व्यक्ति। ठीक है। याद है आपको, हमने पेड़ पढ़ा था उसमें नीचे नीचे पे कौन सी योनियां थी, वो नीचे जानवरों की और रेप्टाइल्स की, कीड़ों की, वो जो योनियां है निम्न योनि में जाता है अगर तमोगुण को कमाएगा तो। ठीक है। इसके साथ ही श्लोक यहाँ पर पूरा हो रहा है। हम श्लोक संख्या 14 को भी देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा ही है, 14 को भी कर लेंगे हम। ओके। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। देवद्विज गुरु प्राज्ञ देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् पूजनम शोचनम आर्जवम ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च ब्रह्मचर्यम अहिंसा च ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरम तप उच्यते। बहुत अच्छे। माधुरी माता जी। देवद्विज गुरु प्राज्ञ देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरम तप उच्यते। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलेंगे। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, अब भगवान 3 प्रकार के आहार का वर्णन कर चुके हैं, 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन कर 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर चुके हैं। अब भगवान 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें से वे शारीरिक तपस्या का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। तो शारीरिक तपस्या क्या है, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु
माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अन्वय में, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, परमेश्वर ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो वास्तविक ब्राह्मण है, वो वाले ब्राह्मण नहीं जो सुरती खाते हैं या चाय पीते हैं, नहीं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ठीक है, जो अवास्तविक ब्राह्मण है। गुरु, ठीक है। गुरु कौन होता है, वो व्यक्ति जो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के पार ले जाने के लिए उसको प्रशिक्षित करता है। गुरु माता पिता, गुरु माता पिता का यही दायित्व होता है, प्रमुख दायित्व उनका यही है कि उनके जो आश्रम में है अर्थात शिष्य या माता पिता का जो पुत्र पुत्री है वह उसको इस भवसागर के पार ले जाएं। जो माता पिता अपने बच्चों को भवसागर के पार ले जाने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, शास्त्र कहता है कि उनको माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं है। नहीं, वो गुरु जो अपने शिष्य को भवसागर के पार ले जाने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहा है, उसको भी हम गुरु नहीं कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें वर्णन है इस प्रकार से। तो हाँ, तो परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, यहाँ पर पवित्रता का अर्थ है शौच, अभी इसको अन्वय में देखेंगे, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन और अहिंसा, ये 5 चीजें, इसको शारीरिक तपस्या कहा गया है, शरीर की तपस्या। अन्वय को देखेंगे, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और प्राज्ञगण की पूजा करना, ठीक है। तो यहाँ पर देवता का अर्थ लिया गया परमेश्वर अर्थात भगवान की पूजा करना, और भगवान के जितने भी सेवक हैं देवता आदि उन सबका सम्मान करना, ठीक है। आप कभी जाओ दुर्गा जी का मंदिर है, ये नहीं कि अरे मैं तो कृष्ण भक्त हूँ ये मैंने क्या देख लिया, ऐसे नहीं करना है, उधर हाथ जोड़ना है क्योंकि वो परम वैष्णवी हैं, उनको प्रणाम करना है। शिव जी का मंदिर देखो, उनको भी प्रणाम करना है। जो भी आप देवताओं को देखो उनको पूरा सम्मान देना है क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं वो, इसीलिए जिस प्रकार से आप एक महान वैष्णव का सम्मान करेंगे उसी प्रकार से उनका सम्मान करना है। शौचम अर्थात शौच, देखिए भक्ति में भी हमको शौच का ध्यान रखना होता है। जैसे इसमें मुख्य क्या, अगर मल त्याग कर रहे हैं उसके बाद स्नान करना आवश्यक है, बिना स्नान किए हम भगवान की सेवा में नहीं जा सकते हैं। और मूत्र त्याग के बाद कम से कम हाथ पैर धोना और 3 बार कुल्ला करना, इसको अर्ध स्नान बोला गया है, इसको करना, ठीक है। और मतलब बाह्य और भीतरी पवित्रता का ध्यान दें, और 2 बार दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना होता है बाह्य पवित्रता के लिए, और भीतरी पवित्रता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इस प्रकार से शौच। और जब भी आप ठाकुर जी के चीज़ों को छुएं तो उससे पहले अपने हाथों को धो लें, ठाकुर जी की सेवा में जाने से पहले हाथों को धो लें, आचमन कर लें, या कम से कम जल का स्पर्श जरूर कर लें, उसके बाद ही ठाकुर जी की सेवा में जाएं, ठीक है। तो आर्जव अर्थात सरलता, ये कितनी बार ये गुण का वर्णन है। ज्ञान प्राप्ति के 20 साधन का जब हमने वर्णन पढ़ा था अध्याय 13 में, तब भगवान आर्जव का वहां भी वर्णन करते हैं, सरलता। तो ये बहुत अच्छा गुण है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। और बीच में हमने एक बार और किसी श्लोक में इसको देखा था, तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये, सरलता होना, सरल हो, और ब्रह्मचर्य का पालन करे, और अहिंसा एवं अहिंसा, दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करे। तो इसको हम शारीरम तप अर्थात शरीर की तपस्या कहते हैं, शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये शरीर की तपस्या क्या है, आने वाले श्लोकों में बताएंगे कि मन की तपस्या क्या है और वाणी की तपस्या क्या है। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे, ठीक है। तो इन सबको प्रणाम करे। अगर प्रणाम नहीं कर सकता, प्रणाम करना नहीं आता, तो प्रभुपाद जी कहें तो प्रणाम करना सीखे, ठीक है। तो गुरुजन या जो व्यक्ति वैदिक ज्ञान में पारंगत हो उसको प्रणाम करना सीखे। तो इसका मतलब जो भक्त है उनको प्रणाम करना सीखे, देखिए, क्योंकि जो भक्त है वो तो वेद के सार को जानते हैं ना। वेद का सार क्या है, कृष्ण को जानना। और जो व्यक्ति कृष्ण को जान रहा है उसके बाद व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, कृष्ण की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, यही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। बाकी सब तो हम अपने शरीर के निर्वहन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, घर परिवार को पालने के लिए, वो सब सेकेंडरी है, मेंटेनेंस कार्य है।
जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी का ध्यान भी रखना पड़ता है, उसमें पेट्रोल डलाना पड़ता है, उसको साफ रखना पड़ता है, ये सब मेंटेनेंस के कार्य हैं। जो मुख्य कर्तव्य जिसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त है वो क्या है? कृष्ण को जानना और उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा, प्रेम में ही सेवा करना, बस इतना ही कर्तव्य है मनुष्य मनुष्य जीवन में। तो वैदिक ज्ञान में पारंगत अर्थात जो जिसको वेद पता है, और वेद का सार क्या है, वेद का प्रयोजन क्या है? कृष्ण को जानना। और कृष्ण को जो जान रहा है वो क्या करेगा? वो सब प्रकार से भगवान की भक्ति करेगा। ठीक है। स सर्विद भजति माम सर्वभावेन भारत, जो इस प्रकार से भगवान को जान, यो मामे वसम हूणो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्विद भजति माम सर्वभावेन भारत, जो मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जानेगा वह मुझे सब प्रकार से, वह मेरा भजन करेगा। कृष्ण को जानना मतलब उनकी सब प्रकार से भक्ति करना, मनसा वाचा करना, भगवान की सेवा में लगना। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं उनको प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। ठीक है। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। तो इस प्रकार से भीतरी शौच और बाहरी शौच दोनों का ध्यान रखे, आचरण में सरल हो। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत न हो, मतलब शास्त्र के विरुद्ध कोई कर्म ना करे। और वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। तो यहाँ पर इस अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो इसको बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से शरीर की तपस्याओं का वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति समुचित आदर करना सीखे। ये क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है? देखो, हम जब भक्ति कर रहे हैं, तो चतुश्लोकी भागवत में इसके अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति तत्व जिज्ञासा कर रहा है, सत्य, परम सत्य का ज्ञान चाहता है, उसको अन्वय और व्यतिरेक से इसका जो है पता करना चाहिए। अन्वय मतलब क्या ऐसा करूं जिससे मेरी भक्ति बढ़े, और मैं क्या ना करूं ताकि मेरी भक्ति जो है उसे क्षीण ना हो, अपराध ना बने। मतलब क्या करूं जिससे भक्ति बढ़ जाए, और किस प्रकार मैं अपराधों से बचूं। ये दोनों बातों को रखना है। मतलब भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपराधों से सावधान नहीं है तो भी नुकसान ही होगा। ठीक है। अब ये जो अपराधों से कैसे बचेगा व्यक्ति, इसमें मुख्य क्या है? हम वाणी के द्वारा अपराध कर देते हैं वैष्णवों के प्रति, लेकिन अगर हम सबका समुचित आदर करना सीख जाएं तो हम बहुत ज्यादा अपराधों से बच जाएंगे। आप समझ रहे इस चीज को? तो ये है व्यक्ति सीखे सबका यथा योग्य सम्मान करना, जिस विषय में बताया जाता है कि जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनका आप सम्मान करें, जो आपके बराबर हैं मतलब उनको आप मित्र बनाएं, जो आपसे बालिश हैं मतलब अभी अभी भक्ति में आए हैं उन पर दया करें। ठीक है। और जो द्वेषी हैं अर्थात जो लोगों को आपकी भक्ति करना अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बारे में जो गलत गलत बोल रहे हैं, उनकी बातों को इग्नोर करें, उनको सहे, उनसे लड़ाई करने के लिए उनके पीछे नहीं भागे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है सबका समुचित आदर करना सीखे। ठीक है। तो ये 5 चीजें बताई हैं, पांचों ही इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार से ये शरीर की तपस्याएं हैं। ठीक है। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। 15वां श्लोक जो है वो हम आज नहीं ले पा रहे हैं समय के अभाव के कारण। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।